हमने जन्म मृत्यु के रोग को समाप्त करवाना है। और जब तक जन्म मृत्यु का रोग नष्ट नहीं होगा तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। इसको आप अपने बिल्कुल, पहले कहते थे ना, पल्ला गांठ लगा लो, यानी ऐसे स्थान पर नोट कर लो जिसको आप डेली याद कर सको। और यहाँ हम सुखी हैं ही नहीं, और आज मान लीजिए आपके पास अच्छी संपत्ति भी है, अच्छी संतान भी है, और आपका शरीर भी ठीक है, मृत्यु अवश्य होगी। जिसको इस संपत्ति को तू अपना मान रहा, संतान को, ये तेरी नहीं है, ना तेरे साथ रह गया, तो ये तो छोड़नी पड़ेगी। तो मान लीजिए हमने ये तो पक्की गांठ मार लो, ये तो एक विशेष उद्देश्य बनाओ कि मृत्यु तो होगी तो है ही, लेकिन हमने फिर मृत्यु होने के बाद दोबारा इस कोल्लू में नहीं डलना, इस अरहट के कुएं में नहीं पड़ना। इसलिए मन कर्म वचन तय वो टारगेट बनाओ कि हम सतलोक जाएंगे। सतलोक उस समय जाएंगे जब हमारा यहाँ से कति हृदय ठलेगा, बेटा और बेटियों से, कार और कोठियों से। पूरी संपत्ति को आप अपना नहीं मानोगे कि मेरा है भी नहीं, लेकिन हम मान रहे हैं जीव संज्ञा में आकर। हमने ऐसे अपने आप को पीव बनाना है, यानी देव संज्ञा में लाना पड़ेगा। और जब हंस रूप में हम आ जाएंगे फिर सोचेंगे सारा, हम अच्छे और बुरे का, अपने और पराये का पूरा निर्णय करेंगे। तो हंस दशा में जब तक हम नहीं आएंगे फिर हम कितनी भक्ति कर लें, भक्ति का फल निष्फल नहीं जाएगा, वो तो आपको मिलेगा। क्योंकि फिर वो मिला कहाँ, स्वर्ग में चले गए, महास्वर्ग चले गए, फिर गधे बन गए। तो इस बीमारी से दपार हमने कटवाना है, इस रोग का तो हमने निवारण करवाना ही है कि जन्म मृत्यु फिर ना हो। तो उसके लिए जब आप यहाँ से चलोगे, शरीर त्यागने लगोगे, तो शरीर त्यागने लगोगे तब आपको अंत समय में भगवान की ये भक्ति याद रहनी चाहिए। और भक्ति के साथ, सिमरन के साथ साथ टारगेट ये वो दृढ़ रहना चाहिए। उसमें कोई बेटे और पोते में, संतान और संपत्ति में, सपने में भी आस नहीं रहे तुम्हारी। आपके साथ कई बार बनेगी, एक दो बार, जो भगवान आपको तैयारी करवाएगा वहां चलने की, या तो स्वप्न में होगा या वैसे झटका आपको हल्का सा कोई देगा भगवान। तो आपकी पहचान, जब उसमें आपकी पहचान होगी कि आप विचलित होते हो या इसको याद रखते हो। कोई दुर्घटना आती है हल्की सी, उसमें एक तने को हायरी मां मर गया, एक अपना सुमरण करे, ये बंदी छोड़, फिर सांस के सिमरण पा जा। या स्वप्न में कोई बात ऐसी घटना घट जाती है जैसे इसे बूढ़े बूढ़ी शकल के दिखने लग जा, तो उसमें किसको याद करते हो आप? ये रिहर्सल होगी आपकी जो है ना, परीक्षा होगी। पहले आकर दे कच्चे इम्तिहान, कच्चे एग्ज़ाम होते थे पहले 6 माही, फिर 9 महीने में, फिर लास्ट में होते थे पक्के। तो 1-2 आपका कच्चा एग्ज़ाम भी परमात्मा लेगा ताकि आप कितने नंबर प्राप्त कर सकते हो। तो उसके बाद फिर आपने सावधान रहना, पक्का में फेल नहीं होना, फिर पक्के फेल हो जाओगे। तो हमने भी इन बातों को, परमात्मा कहते हैं, मौला बैठा मोर्चे और देखे जन की भेड़े, 12 कोटि यम किंकर जहां एक नाम की खैड़। परमात्मा आपको देख रहा है, आप जिस मोर्चे में, युद्ध में, जिस लड़ाई में आप लड़ रहे हो, आप यहाँ अज्ञान के साथ ज्ञान से लड़ रहे हो और काल के साथ लड़ रहे हो। जब आपके ऊपर आपत्ति आवे, कहते हैं 12 करोड़ यम के दूत भी आपको आकर घेर लें, तो उस समय आप किसको याद करोगे? सिमरन करना श्वास का। परमात्मा आपको देख रहा है कि ये कौन सा हथियार उठाओगा, ये
माँ बाबू ने याद करे, हाय माँ बचा ले, हाय बाबू पिताजी आ जाओ, मर गया भाई बचाइए, या वहां पर सिमरन शुरू करता है। कहते हैं द्वादश कोटि यम किंकर जहां, वहां एक नाम की खैड़, एक श्वास का सिमरन कर देने का उनका ऐसी टक्कर, खैड़ माने टक्कर, जैसे टक्कर मार दी तगड़े व्यक्ति नरबोधा आदमी दूर जाकर पड़े पशु, तो ऐसे कहते एक नाम के श्वास के सिमरन की जो टक्कर होगी, जो चोट होगी, वह उन 12 करोड़ में फालतू रहेगी। तो हमने ऐसे ही अपने जीवन को सफल बनाना है। तो परमात्मा कहते हैं ये बातें कहन सुन की ना भाई कर पाड़ने की।